Good morning, all of you. षष्ठः पाठः प्रकरणं चतुरः काकः क्लेवर क्रो। आज इस प्रकरण के माध्यम से हम आपको एक चालाक कौवे के बारे में बताना चाहते हैं। चलिए आदर्श वाचन करते हैं। एकः काकः आसीत्, सः एकस्मिन् दिने रोटिका खण्डं नीत्वा वृक्षस्य शाखायाम् उपविष्टः। पुनः आनन्देन तं खादितुम् आरब्धवान्। तदा एकः शृङ्गालः तत्र आगतः। सः काकस्य मुखे रोटिकाखण्डं धृतवान्। कथम् एतद् रोटिकाखण्डं प्राप्नुयाम्? एतदर्थम् उपायं चिन्तितवान्। अनन्तरं सः काकं प्रति उक्तवान्, भो मित्र, पक्षिषु भवान् अतीव सुन्दरः अस्ति। भवतः वर्णः तु अतीव आकर्षकः। भवतः स्वरः अपि मधुरः। भवान् अत्यन्तं सुन्दरं गीतं गायति इति अहं श्रुतवान्। कृपया एकं गीतं गायतु। इसका अर्थ समझते हैं। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। सा एकस्मिन् दिने रोटिका खण्डं नीत्वा वृक्षस्य शाखायाम्, एक दिन रोटी का टुकड़ा नीत्वा लेकर के वृक्ष पेड़ की डाल पर बैठा, उपविष्ट। पुनः आनंदेन तं खादितुम् आरब्धवान्, वह आनंदपूर्वक खाने लगा। तदा एकः शृंगालः, तभी एक गीदड़ शृंगाल स्यार जयकाल तत्र आगतः, आया, वहाँ आया। सः काकस्य मुखे रोटिका खण्डं धृतवान्, वह कौवे के मुख में रोटी का टुकड़ा देखा। कथम एतद् रोटिका खण्डं प्राप्नुयाम्? एतदर्थम् उपायं चिन्तितवान्। कथम, किस प्रकार यह रोटी का टुकड़ा प्राप्त हो, इसके बारे में चिंतन करने लगा, कुछ उपाय करने लगा। चिंतितवान। अनंतरम सः काकः प्रति उक्तवान्, अनंतर इसी प्रकार सः काकं प्रति, कौवे की तरफ देखकर उक्तवान्, भो मित्रः, भो मित्र, पक्षिषु भवान अतीव सुंदरः अस्ति। हे मित्र, पक्षियों में आप अत्यंत सुंदर हैं। भला बताइए, कौवा भी पक्षियों में सबसे सुंदर है? चालाकी देखिए उसकी। भो मित्र, हे मित्र, पक्षिषु भवान अतीव सुंदरम सुंदरः अस्ति। आप पक्षियों में बड़े ही सुंदर हैं। भवतः वर्णः तु अतीव आकर्षकः, वर्णः आपका रंग, भवतः आपका रंग, तु अतीव अत्यधिक आकर्षक है। भवतः स्वरः अपि मधुरः, आपका स्वर भी बहुत मधुर है। जबकि कौवा कैसा बोलता है? भवतः स्वरम अपि मधुरः, आपका स्वर बड़ा ही मधुर है। भवान अत्यंतम सुंदरम गीत गायत इति अहम श्रुतवान। इति अहम, इस प्रकार, अहम मीन्स हमने सुना है कि आप बड़ा ही मनोहर या सुंदर गीत गाते हैं। भवान अत्यंतम, आप अत्यंत बहुत ही सुंदरम सुंदर गीतम गीत गाते हैं।
इस प्रकार मैंने सुना है। कृपया एकम गीतम गायतु, कृपा करके एक गीत गाइए, एक गीत सुनाइए। आगे, श्रृंगालस्य वचनम श्रुत्वा काकः झटित रोटिका खंडम पादयोः अधः स्थापयित्वा उक्तवान्। श्रृंगाल उस गीदड़ की वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, काकः कौवा, झटित तुरंत ही, रोटिका खंडम रोटी के टुकड़े को, पादयोः पैर में, अधः पैर के नीचे, स्थापयित्वा रखकर, उक्तवान बोला, भो चतुर श्रृंगाल, हे चतुर गीदड़, हे चतुर श्रृंगाल, भवान प्राकमं पूर्वजं मूर्खः निर्मापितवान। आप मेरे पूर्वजों को मूर्ख बनाए हैं। गीदड़ की बात सुनकर कौवा कह रहा है, लगता है आप मेरे पूर्वजों को मूर्ख बनाए हैं। पूर्वजों मीन्स कौवे के जो दूसरे कौवा। अतः माम अपि मूर्खः विचिन्तयत्, अतः मुझे भी मूर्ख बनाने के बारे में सोच रहे हैं। या विचिन्तयत् भवान एव वदति, मूर्ख बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या? किम काकः, क्या कौवा, अपि सुंदरम गातुम, क्या कभी कौवा भी सुंदर गाता है? अर्थात क्या कभी कौवा भी सुंदर गा सकता है? गच्छन्तु भवान स्वमार्गम ज्ञातम मया भवतः दुष्ट स्वभावम। गच्छन्तु जाओ, भवान अपने आप जाओ, स्वमार्गम अपने मार्ग को, अपने रास्ते को जाओ, ज्ञातम मया भवतः मुझे ज्ञात हुआ, मैं समझ गया, भवतः आपके दुष्ट विचार को, कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। बच्चों, ऐसा इसलिए कह रहा है वो, ताकि रोटी का टुकड़ा उसे प्राप्त हो सके। काकस्य वचनम श्रुत्वा, कौवे की वचन सुनकर, श्रृंगालः शिरः, श्रृंगाल अर्थात स्यार, गीदड़ ने, शिरः अवनस्य शिरस्य अवनम्य, अपने सर को धरती की तरफ, अवनम्य मीन्स, अवन मीन्स होता धरती, अवनम्य धरती की तरफ सिर को झुकाकर, ततः पलायितः चला गया। कौवे की बात सुनकर गीदड़ सिर झुकाकर वहाँ से भाग गया। थैंक यू बच्चों, गुड डे।